आज हम लोग बिहार जीके पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? बिहार जीके। बिहार जीके में बहुत कुछ मैंने पढ़ा भी दिया है और बहुत कुछ बाकी भी है। चलो तो ध्यान से आप लोग सुनोगे, सब याद हो जाएगा। बताओ तो, एक दो क्वेश्चन मैं पहले बेसिक पूछता हूँ। किस नदी को का प्राचीन नाम निरंजना नदी है? बिहार में कौन नदी है जिसको हम निरंजना नदी के नाम से जानते हैं? मतलब उसका एक नाम निरंजना नदी भी है। हाँ ठीक, फल्गु नदी। कौन नदी है? फल्गु नदी जो है, फल्गु नदी को हम लोग निरंजना नदी के नाम से जानते हैं। लिखो क्वेश्चन, लिखो तो। देखिए, किस नदी का प्राचीन नाम निरंजना नदी है? किस नदी का प्राचीन नाम निरंजना नदी है? ये फल्गु नदी है, ठीक है। ये फल्गु नदी जो है बेसिकली आपको गया में, गया जिला में बहता है। गया बिहार की सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला में से एक है। सबसे गर्म भी है, सबसे ठंडा भी है। अब फल्गु नदी कहाँ बहती है? फल्गु नदी गया जिला में। इसका एक नाम क्या है? निरंजना। ठीक, ये गया जिला में, गया डिस्ट्रिक्ट में क्या नाम है? निरंजना। अब बिहार का सबसे गर्म जिला, सबसे ठंडा जिला, सबसे गर्म जिला, जिला की बात करें। अब गरम गरम जलकुंड की नहीं पूछ रहे हैं तुम। अगर पूछते गरम जलकुंड तो बोलते राजगीर। ठीक, हम पूछ कर रहे हैं गरम जिला, गरम जलकुंड कहाँ है? राजगीर। ठीक, चले। राजगीर पड़ता है कहाँ पर, किस जिला में? नालंदा जिला में। बताइए, काकोलत झरना कहाँ पे है? बिहार में एक नवादा। हाँ गुड, ठीक है। ये सब स्टैटिक चीज है, सब पता होना चाहिए। एक बार लिख लो, शॉर्ट में लिख लो, शॉर्ट में लिखो। काकोलत जलप्रपात नवादा में है। काकोलत जलप्रपात कहाँ पे है? नवादा जिला में है, समझे? काकोलत जलप्रपात जो है कहाँ पर है? नवादा जिला में है। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? हाँ, याद रखना है। चलिए, अच्छा बताओ, एक करेक्शन आप लोग कर लीजिएगा, इसमें बता दिए थे गलती से। बिहार का सबसे छोटा जिला अगर पूछेगा क्या होगा आंसर में? बिहार का दो, आप किस टर्म में पूछ रहे हैं वो डिपेंड करता है। अगर हम पूछे कि एरिया वाइज, एरिया वाइज सबसे छोटा कौन है? शिवहर सबसे छोटा। और जनसंख्या में शेखपुरा, जनसंख्या में शेखपुरा, और एरिया वाइज में शिवहर। अब बड़ा में कौन होगा? एरिया में, एरिया में पश्चिम चंपारण, और जिला में जनसंख्या में पटना। जनसंख्या में पटना है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा वेस्ट चंपारण। ठीक, तो दिक्कत? चलो, अच्छा बताओ, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस जिला में है? सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस जिला में है? मतलब कौन जिला है 2011 की जनगणना के अनुसार जिसमें लोग बहुत नजदीक नजदीक है, और सबसे कम भी किस में है? नहीं समझे बात हम क्या बोले? हम कहें क्या? कहें ये कि 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, बिहार का सर्वाधिक, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? गोपालगंज में लिंगानुपात है, सबसे बेसी लड़की होता है गोपालगंज में, और मुंगेर में सबसे कम लिंगानुपात है। तो सबसे ज्यादा लोग जो है, मतलब नजदीक में लोग कोचम कोचा है। जनसंख्या घनत्व ज्यादा मतलब समझते हो? जनसंख्या घनत्व ज्यादा मतलब होता है लोग कोचा कोचा, मतलब यहाँ लोग जैसे ट्रेन की बोगी में होता है, एकदम जनरल देखते हो ना, जनरल में। अच्छा बताओ, जनसंख्या घनत्व जनरल में ज्यादा होता है कि एसी में? जनरल में। एसी में सब ठंडा में 16 डिग्री में सोया हुआ है, जनसंख्या घनत्व क्या होगा? कम होगा। हाँ, वो जनसंख्या घनत्व ज्यादा मतलब लोग पास पास, घर के ऊपर घर, नजदीक में घर, बगल में घर, एक घर में 20 लोग, 10 लोग, ऐसे। तो जिला कौन सा है? शिवहर है। क्या है? शिवहर। शिवहर सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला क्या है? लिख लो, जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक
जनसंख्या घनत्व वाला, सब सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला आपका जिला पूछेगा तो क्या होगा बाबू? शिवहर। शिवहर वैसे आपको ध्यान रखना चाहिए, इसका जनसंख्या इसका जो है ये सबसे छोटा जिला है। किसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला कौन सा है? शिवहर है। ठीक है। अच्छा, सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो किसका है बताओ? बोलो, सबसे कम किसका है बताइए। देखिए, सबसे कम की बात करोगे, सबसे कम है कैमूर। कैमूर पहाड़ी इलाका है, जंगली इलाका है, इसलिए को कैमूर। सबसे कम किसका है? कैमूर का है। याद कर लीजिए, सबसे कम है कैमूर का। कैमूर का पहले का नाम था भभुआ। भभुआ, बबुआ ने, भभुआ, भभुआ। ठीक है। तो भभुआ जो था कैमूर, जो कैमूर है अभी वर्तमान में, उसका जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है बिहार में 38 जिला में से। क्यों? क्या कारण है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? द रीजन बिहाइंड दिस इज दैट देयर इज अ फॉरेस्ट, देयर इज अ फॉरेस्ट इन द मैक्सिमम रीजन ऑफ द कैमूर। कैमूर में ज्यादातर जंगल है। क्या है? जंगल है। तो इसीलिए जनसंख्या घनत्व सबसे क्या है? कम है। ठीक। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? कैमूर का। और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व हम किसके अनुसार बात कर रहे हैं? 2011 की जनगणना के अनुसार। अभी बदलेगा तो सब कुछ बदलेगा। वो जनगणना हो रहा है, जब डाटा प्रकाशित होगी, जब डाटा उजागर होगा, लाइमलाइट में आएगा, तो क्या होगा? तो फिर से तुमको नया याद करना पड़ेगा। अभी हम 11 के अनुसार याद करेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन बताओ, किस जिला में सोमेश्वर की पहाड़ी है? हाँ, देखो देखो, पश्चिम चंपारण ऊपर में है। सब बिहार के सबसे ऊपर में क्या है? बोलो। पश्चिम चंपारण है। और पश्चिम चंपारण के बारे में एक जीके पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? सबसे बड़ा, बिहार का सबसे बड़ा जिला अकॉर्डिंग टू एरिया, एरिया वाइज, जगह के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिम चंपारण। यहीं पे सोमेश्वर की पहाड़ी। कौन पहाड़ी है? सोमेश्वर की पहाड़ी। अच्छा, क्वेश्चन पूछेगा तुमको, यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो पिडमॉन्ट मिट्टी। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पिडमॉन्ट नहीं भूलना, पिडमॉन्ट मिट्टी पाई जाती है। सोमेश्वर पहाड़ी है। और यहीं पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व या वाल्मीकि नेशनल पार्क भी यहाँ पर कहाँ पर है? तो लिखो, एक में शॉर्ट में एक काम करो, पश्चिम चंपारण लिख लो और 3 गो एरो लिख के लिखो। शॉर्ट में लिखो पश्चिम चंपारण में, लिख करके 3 एरो दो, एरो करके शॉर्ट में नोट लिखो। फर्स्ट नंबर में लिखिए बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से। सेकंड लिखो सोमेश्वर की पहाड़ी। शॉर्ट में नोट, नोट शुड बी कंसाइज। ठीक है, समझे? और वाल्मीकि नेशनल पार्क यहीं पर है ना? वाल्मीकि नेशनल पार्क की स्थापना 1990 में हुई थी। ठीक है, जो कि यहीं पर है। कहाँ पर? पश्चिम चंपारण में। पिडमॉन्ट मिट्टी कहाँ पे है? सोमेश्वर पहाड़ी कहाँ पे है? पश्चिम चंपारण। बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क वगैरह कहाँ पे है? पश्चिम चंपारण। सब मत भूलना, बहुत महत्व। अच्छा, बिहार का कौन जिला सबसे पढ़ा लिखा जिला है? रोहतास, सबसे बेसी पढ़ा लिखा। और नहरों द्वारा सिंचाई यहीं पे सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान उधर। जो कैनल इरिगेशन होता है, नहर के द्वारा सिंचाई कहाँ पे होता है? सबसे मूर्ख जिला, सबसे कम पढ़ा लिखा, पूर्णिया। लिख लो, शॉर्ट में लिख ले, लिखो पहले रोहतास में लिखो, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा वाला जिला। और नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई यहीं पर होता है, रोहतास में। और धान गेहूँ भी सबसे अधिक होता है। धान गेहूँ में भी बहुत ज़्यादा नंबर 1 मतलब जिला कौन सा है? ठीक है, तो धान भी सबसे अधिक कहाँ होता है? गेहूँ भी सबसे अधिक रोहतास। पढ़ा लिखा जिला भी रोहतास। और नहरों द्वारा सिंचाई कहाँ पे होता है? बोलो। नहर द्वारा सिंचाई, नहरों द्वारा सिंचाई ये कहाँ होता है? रोहतास में होता है। ठीक, देखो वीर कुंवर सिंह के बारे में क्या जानते हैं? वीर कुंवर सिंह,
हाँ, 1857 की क्रांति हुई थी, उसके नेता कौन थे? वीर कुंवर सिंह, एक बुजुर्ग नेता। तो वीर कुंवर सिंह के बारे में एक फेमस क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखना। उन्होंने क्वेश्चन पूछेगा किससे लड़ाई लड़ा था और मर गए थे, मतलब ये बेसिकली मतलब अंतिम लड़ाई जो है वो किन से लड़े थे। देखो क्या हुआ था कि अंतिम लड़ाई लड़ी थे 21 अप्रैल को, 21 अप्रैल 1858 को लड़े थे और 26 अप्रैल को मर गए थे ये, है ना। अंतिम लड़ाई था ब्रिगेडियर डगलस के साथ। किसके लड़ाई साथ? ब्रिगेडियर डगलस, जो अंतिम लड़ाई इन्हीं के साथ लड़ा था 21 अप्रैल को 1856 को। फिर इनकी क्या हो गई? 26 अप्रैल 1800 क्या हुआ 58 में इनकी क्या हो गई? मौत हो गई। ये जगदीशपुर आरा के क्या थे? राजा थे। कौन? बाबू कुंवर सिंह। अब पटना से कौन थे? पुस्तक विक्रेता पीर अली, वो पुस्तक विक्रेता थे। पुस्तकों में ऐसी ऐसी बात लिखते थे कि लोग राष्ट्रवादी बात, जिससे खून खौल जाता था लोगों का, ठीक, राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाते थे। तो इसको फांसी दे दिया गया पीर अली को, ठीक। पुस्तक विक्रेता, बुक सेलर, ठीक। चलिए क्वेश्चन लिखिए। बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन, ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैनिक दल के विरुद्ध, ब्रिटिश सैनिक दल के विरुद्ध अगेंस्ट में, ब्रिटिश, फिर से क्वेश्चन, बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन, ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैनिक दल के विरुद्ध किसने बहादुरी से युद्ध किया था? किसने बहादुरी से युद्ध किया था? आंसर लिखो। वो थे, युद्ध करने वाले व्यक्ति कौन थे? वीर कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह थे, ठीक है। इनका मृत्यु लिख लेना, ये हुआ था 26 अप्रैल, 26 अप्रैल 1858 को, ठीक है। इनकी मृत्यु हो गई थी। कोई दिक्कत? 26 अप्रैल 1858 को किनकी मृत्यु हो गई थी? वीर कुंवर सिंह। बहुत बहुत 80 साल के बूढ़ा थे, ठीक है। ये बहुत बूढ़ा, बहुत ओल्ड एज में थे। देखिए इनके समय क्या हुआ था, एक क्वेश्चन पूछेगा कि 1857 का जब क्रांति हुआ था, पटना डिवीजन के कमिश्नर कौन थे? ऐसा में जो पटना हमारा जिला है, उस समय एक डिवीज़न हुआ, मतलब उस समय मतलब पटना को डिवीज़न कहा जाता था, डिवीज़न में बांटा गया था। तो पटना डिवीज़न के क्लर्क, सॉरी, कमिश्नर, आयुक्त कौन थे? कमिश्नर मतलब आयुक्त होता है ना, कमिश्नर। तो उसके आयुक्त कौन थे? पूछेगा एग्जाम में, तो नया सवाल है, फंस जाओगे। बताओ, कोई बताइए। ऑप्शन दे, चलो ऑप्शन, विलियम टेलर, विलियम, ब्रिगेडियर डगलस जो लड़ा लड़ा था ये, H.C. वेक, कैप्टन R.P. हैरिसन। बोलो। हाँ ठीक, विलियम टेलर। क्या नाम था? विलियम टेलर। तो लिख लो, लिख लीजिए। 1857 की क्रांति के समय पटना डिवीजन के, पटना डिवीजन के क्लर्क, पटना डिवीजन के कमिश्नर कौन थे? ठीक है, विलियम टेलर, विलियम टेलर, विलियम टेलर थे, ठीक है। 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन के कमिश्नर कौन था? विलियम टेलर थे। कौन थे बाबू? विलियम टेलर, नहीं भूलना है। क्या नाम है? विलियम टेलर। कौन थे विलियम टेलर? कमिश्नर। कहाँ कमिश्नर थे? पटना जिला कमिश्नर थे, ठीक है। चलिए ध्यान रखना। 1857 से सवाल सब खूब पूछेगा तुम्हारा, समझे। बहुत महत्वपूर्ण है ये सवाल, सब एग्जाम में पूछ लेता है, कई बार पूछ लेता है। चले बोलो तो, कल पढ़ाए थे, एक बार बताइए आप लोग। बिहार में कांग्रेस का पहला सेशन कहाँ हुआ था? कांग्रेस पार्टी है ना, हाथ छाप, बांकीपुर में। कब हुआ था? 1912, 1912। कौन सा सेशन था?
27वां सेशन। अच्छा, उसके अध्यक्ष कौन थे? RN मधुलकर। फिर गया में कौन सा सेशन हुआ था, कब हुआ था? 1922। 12 में 10 जोड़ना है 22, 27 जोड़ 10 जोड़ना है 37, 37। और इसके अध्यक्ष कौन थे? हाँ, चित्तरंजन दास। इसको किस नाम से जानते हैं? देश बंधु। दीन बंधु किसे कहते हैं? CF एंड्रूज। क्यों कहते हैं CF एंड्रूज को? क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था कि आप एंड्रूज साहब को कि आप गरीबों की बहुत हेल्प करते हैं, इसीलिए आज से आपका दीन बंधु, दीन का मतलब होता है गरीब, गरीबों के दोस्त हैं आप। ऐसा समझ में? ये कहानी आपको मैं पूछूंगा बार बार। चलिए, तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसे बेसिक फैक्ट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कोई ये पूछ सकता है। चलिए अगला सवाल। अब एक क्वेश्चन पूछेगा तुमको, बिहार का कौन सा जिला चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है? किशनगंज। किशनगंज में कहाँ पर? एक चाय बागान का नाम बताओ। किशनगंज में एक चाय बागान का नाम बताओ। ठाकुरगंज। क्या नाम है? ठाकुरगंज में है, पोठिया में है, बहादुरगंज में है, 3 जगह। कौन कौन? लिखो, बिहार का कौन सा जिला चाय की कृषि के लिए प्रसिद्ध है? बिहार का कौन सा जिला चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है? अच्छा लिखो, किशनगंज। किशनगंज में 3 जगह है, एक है ठाकुरगंज, एक है पोठिया, एक है बहादुरगंज। किशनगंज, बहादुरगंज, पोठिया, तीनों सॉरी ठाकुरगंज और ठाकुरगंज हो गया, बहादुरगंज हो गया, पोठिया, तीनों कहाँ पे है? किशनगंज। किशनगंज नंबर 1 है किसमें? चाय की खेती के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, किशनगंज को बिहार का दार्जिलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बिहार का दार्जिलिंग। जैसे दार्जिलिंग है ना, सिक्किम वेस्ट बंगाल में है। दार्जिलिंग कहाँ पे है? सिक्किम से सटा हुआ है वेस्ट बंगाल, लेकिन दार्जिलिंग पड़ता है वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में पड़ते हैं। तो बिहार का दार्जिलिंग किसे कहते हैं? अच्छा, किशनगंज के बारे में ध्यान रखना, किशनगंज में सबसे अधिक वर्षा होती है, समझे? बिहार में कमेंट करके बताइए सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। अगर सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में बिहार में होगी तो कम कहाँ पे होगा बताओ? ठीक, क्वेश्चन लिखो। देखो, किस जिला में सबसे अधिक वर्षा होती है? किस जिला में सबसे अधिक वर्षा, सर्वाधिक वर्षा? सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? किशनगंज में होती है। बिहार का क्या कहते हैं? दार्जिलिंग। क्या कहते हैं? दार्जिलिंग कहते हैं इसको। ठीक है, इसे हम बिहार का दार्जिलिंग कहते हैं। कोई दिक्कत? बोलो, समझ आया? बोलो, बिहार में कितना जिला है? 38। कितने प्रमंडल हैं? 9 प्रमंडल। कितने प्रमंडल? 9। कितने अनुमंडल? 101। कितने ब्लॉक? 534। फिर से, बिहार में 38 जिला, 9 प्रमंडल, 9 प्रमंडल, कितने अनुमंडल? 101। कितने ब्लॉक? 534। ठीक है, ये सब रटा होना चाहिए। बिहार में लोकसभा की कुल सीट 40, राज्यसभा की कुल सीट 16। ये बताइए, आगे आपको बताना है, बिहार में विधानसभा की कुल सीट 243। विधान परिषद की कितनी सीट? 75, 75। ठीक है, ये सब मतलब रटा होना चाहिए, सब बेसिक फैक्ट है। चलो बोलो, बताइए। अभी पढ़ाया, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? पश्चिम चंपारण। सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ पे है? पश्चिम चंपारण। पिडमाउंट मिट्टी कहाँ मिलती है? पश्चिम चंपारण। सबसे ऊपर में कौन जिला है? पश्चिम चंपारण। ठीक है, अच्छा, कोई दिक्कत? चलो, जयप्रकाश नारायण के बारे में क्या जानते हैं बताइए, कुछ भी, एनीथिंग। व्हाट डू यू नो अबाउट जयप्रकाश नारायण, जेपी? सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना। और क्या किए थे? छात्र आंदोलन। जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था? 1902 में। जन्म 1902 में, मृत्यु 1979। देखो, देखिए,
इनके बारे में, जेपी के बारे में महत्वपूर्ण से याद देखो। जेपी को कहते हैं लोकनायक। क्या कहते हैं? लोकनायक जयप्रकाश। बहुत महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी है बाबू। दिस इज वेरी 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 मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसे हम लोग लोकनायक कहते हैं, याद करो इधर। जननायक किसे कहते हैं? कर्पूरी ठाकुर। अच्छा, जननायक के बारे में चीज पता है? कर्पूरी ठाकुर के बारे में, ये एकमात्र ऐसे नेता थे कि ये हमारे समस्तीपुर के थे। कहाँ पर? समस्तीपुर में पितौंजिया गांव है, ठीक है, वहीं पर पड़ता है। कर्पूरी ठाकुर हजाम थे। क्या थे? हजाम, मतलब ठाकुर थे, हजाम। हम मतलब जातिवादी नहीं कर रहे, मतलब बता दे रहे हैं, ठीक है, समझाने के लिए कि हम ये कह रहे हैं कि इन्होंने, पता है, मैट्रिक में इंग्लिश को हटा दिया। किसने हटा दिया? ठाकुर जी जो थे, उन्होंने मैट्रिक में इंग्लिश को हटा दिया। कंपलसरी क्वेश्चन पूछा मतलब पूछ सकता है ऐसे। एक जनरल बात याद रखो कि इंग्लिश में बच्चा बहुत फेल होता था पहले, तो क्या किया इन्होंने? इंग्लिश को कंपलसरी विषय से हटा दिया था। किसने? तो अभी तक नहीं ना है, अभी भी देखो बिहार में जो है, लेकिन गड़बड़ बात है, ये बात गड़बड़ है। इंग्लिश को कंपलसरी होना चाहिए। अब उस समय था, लेकिन अब बदल देना चाहिए, ठीक है। बच्चा इंग्लिश नहीं पढ़ता है इसी के डर से, मतलब फेल ही होना है, चलो फेल भी हो जाएंगे। यहाँ आर्मी से में नहीं जा सकते हो, फेल हो जाओगे तो नियम है। अगर इंग्लिश में फेल हो गए तो आर्मी में आप नहीं जा सकते। और इंग्लिश में फेल होने पर अच्छा जगह एडमिशन में दिक्कत होता है, कोई दिक्कत। चलिए, इंग्लिश में पास होना जरूरी होता है, ठीक। चलिए बताइए, तो क्या बता रहे थे हम? आपको क्वेश्चन बता रहे थे, पूछ रहे थे। हाँ, जयप्रकाश नारायण के बारे में। तो इनका जन्म हुआ था 1902 में, मृत्यु 1979 में हुआ था। इनको भारत रत्न मिला था कब? 1999 में। कब मिला था? और उनको रमन मैग्सेसे 1965 में। सब कुछ ध्यान रखो। जन्म 1902, मृत्यु 1979, उपनाम लोकनायक जयप्रकाश नारायण। और रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको मिला था, कब मिला था? इनको 1965 में। 1900। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न। सबसे बड़ा पुरस्कार कौन होता है? वो 4 पुरस्कार देखो, सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म श्री। भारत में 4 पद्म पुरस्कार होता है। सबसे ऊपर बोलो भारत रत्न से नीचे पद्म विभूषण, पद्म विभूषण से नीचे पद्म विभूषण से नीचे पद्म भूषण, पद्म भूषण से नीचे पद्म श्री। है समझ में? कितने बुआ? हेलो, बता रहे ना, ध्यान समझो, फिर से बोलो। सबसे ऊपर भारत रत्न से नीचे पद्म विभूषण, पद्म विभूषण से नीचे पद्म भूषण, पद्म भूषण से नीचे पद्म श्री। कोई दिक्कत? समझ आ गया? चले, हाँ चले, है ना आसान? बोलो जी, समझना है। अच्छा, इनको भारत रत्न मिला है, कब मिला है? 1999 में। 1999, तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ 99 है, तो इसलिए याद रखना 99, याद रखने का 99। अच्छा, अब 65 में क्या मिला है? एशिया का नोबेल कहते हैं इसको। क्वेश्चन पूछेगा, एशिया का नोबेल किसे कहते हैं? रमन मैग्सेसे। अब विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार, वर्ल्ड में सबसे बड़ा पुरस्कार, एशिया का नोबेल रमन मैग्सेसे। रमन मैग्सेसे। अच्छा, नोबेल पुरस्कार की हिस्ट्री पता है? नोबेल पुरस्कार कैसे बना? आखिर नोबेल कौन है? स्टोरी बताओ, कोई बताइए स्टोरी, बताओ जी। तो स्टोरी सुनो। एक व्यक्ति थे अल्फ्रेड नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल। उन्होंने डायनामाइट की खोज किया था। किसकी खोज किया था? डायनामाइट। वो कहलखिन कि हम मर जेबो ना, उनका पास बढ़ पाए रहे, मतलब पैसा बढ़ रहे, तो हम तो मर जेबो, तो हमारे पैसा के तू सब बैंक में जमा कर दिहा, आ ओइसे जो इंटरेस्ट मिलते, सूद मिलते, जो ब्याज मिलेगा उस पैसा से, उस पैसे पर जो बड़े बड़े रिसर्च होंगे, जो नया इनिशिएटिव या नया चीज खोजेगा, या अपने क्षेत्र में ब्रिलियंट, मतलब तुमको लगेगा सबसे टॉप मोस्ट, मतलब बहुत उत्कृष्ट कार्य किया, सुपर लेवल का काम किया, एक्सीलेंट काम किया, बेहतरीन, उसको अपने क्षेत्र में क्या देना? तुम देना पुरस्कार। तो 6 क्षेत्रों में मिलता है। किस किस में मिलता है? 6 क्षेत्रों में। पहला होता है फिजिक्स, दूसरा होता है केमिस्ट्री,
तीसरा होता है बायोलॉजी, मेडिसिन, दवाई। तो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, और क्या हो गया, बायोलॉजी हो गया। 3 गो हो गया। चौथा हो गया शांति, क्या हो गया, 5वां हो गया अर्थशास्त्र, 6ठा हो गया साहित्य। तो नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में मिलता है, 6 क्षेत्र में मिलता है। तो अभी हम जेपी के बारे में, जेपी के बारे में लिखो, पहले लिखो, लिखो जयप्रकाश नारायण के बारे में लिखिए। जयप्रकाश नारायण जो थे बाबू, वह जन्म लिखो, शॉर्ट में लिखो, जेपी लिख दो, जन्म लिखो 1902 में, मृत्यु 1979 में हुआ था, मृत्यु 1979 में हुआ था, ठीक है। और लिखो रमन मैग्सेसे पुरस्कार, रमन मैग्सेसे पुरस्कार के ब्रैकेट में लिख लेना एशिया का नोबेल पुरस्कार, एशिया का नोबेल पुरस्कार। रमन मैग्सेसे को क्या कहते हैं, एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, ठीक है। ये 1965 में मिला था, रमन मैग्सेसे को 1965 में मिला था इनको, किन, जेपी साहब को। आप लिखो भारत रत्न 1999 में, समझे, भारत रत्न का मिला था 1999 मिला था। कोई दिक्कत है, समझ में आया, क्या बोले, 1999 मिला था, ऐसा समझ में आया जी, हाँ, कोई दिक्कत। चलिए चलिए हम लोग बिहार जी के पढ़े नहीं, तो बिहार जी के, बिहार का अर्थ क्या होता है, बिहार देखिए, पहले नाम आप अगले ब, प फ ब, पहले था य र ल व था बिहार, बिहार का अर्थ क्या होता है, हाँ बौद्ध मठ, लिख लिखो, लिखिए बिहार का अर्थ होता है बौद्ध मठ, यस, बिहार का अर्थ क्या होता है, बौद्ध मठ होता है, जो बौद्ध का मठ होता है उसे बोलते हैं बौद्ध मठ, बिहार में होता है। अच्छा महाराज आगे, अच्छा बताओ गया अधिवेशन कब हुआ था, 1922, पता थे, ये 1922, इसके अध्यक्ष कौन थे, सी आर दास, देशबंधु चित्तरंजन दास। इसमें कौन जनजाति भाग लिया था, एक बार ये भी सवाल पूछा है। उरांव, हाँ उरांव, तो कौन लिखो, तो बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन 1922 में हुआ था, इसमें किस जनजाति ने भाग लिया, उरांव जनजाति ने, उरांव। बिहार में बिहार में 1922 में कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ था, इसमें किस जनजाति ने भाग लिया, इसमें किस जनजाति यानी ट्राइब्स ने भाग लिया था, किस जनजाति ने भाग लिया था, है ना, लिखिए आंसर। इसमें कौन जनजाति था, उरांव, उरांव जनजाति, उरांव ट्राइब्स। कौन ट्राइब्स था, उरांव ट्राइब्स था, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए बिहार की राजकीय भाषा, हाँ लिख लो को, बिहार की राजकीय भाषा, बिहार राज्य की भाषा, राजकीय भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी और उर्दू, मैथिली नहीं है राजकीय भाषा, ठीक, लिखा बिहार में हिंदी और उर्दू राजकीय भाषा है, मैथिली को भी होना चाहिए राजकीय भाषा, बोलो बोलो। एक व्यक्ति है बिहार में, जिसका नाम कौन था, बैठो ना इधर, बिहार में व्यक्ति थे, नाम था राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला के बारे में क्या जानते हो, डाक टिकट चला था, ठीक है, डाक टिकट सरकार ने जारी किया था इनके नाम पर, बिहार सरकार ने, ठीक है, भारत सरकार जारी करती डाक टिकट, भारत सरकार। तो ये कौन गांव के थे, हाँ मुरली भरहवा, कौन को बीपीएससी पूछा है, कौन को के थे, मुरली भरहवा, ठीक है ना। इनके बारे में और क्या जानते हैं, हाँ पत्र लिखे थे जी, चंपारण आइए, है ना, चंपारण आने के लिए पत्र लिखे थे, कौन किसने लिखा था,
राजकुमार शुक्ल, एक बार लिख ले, शॉर्ट में लिख ले। बिहार, मुरली राजकुमार शुक्ला के गो के नाम से शॉर्ट में लिखो, मुरली भरावा। मुरली भरावा गांधी जी को पत्र लिखे थे चंपारण आने के लिए। गांधी जी को पत्र लिखे थे चंपारण आने के लिए। ठीक है, ठीक है, गांधी जी को पत्र लिखे थे क्या, चंपारण आने के लिए। कोई दिक्कत? चले। अच्छा, बिहार के गांधी किसे कहते हैं? हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और क्या जानते हैं इनके बारे में? पहले राष्ट्रपति कब से कब तक रहे? पहला राष्ट्रपति है, ठीक है, सही बात है। ये रहे पहले राष्ट्रपति। कौन? राजेंद्र बाबू। राजेंद्र बाबू शायद ये 1961 तक रहे थे। 1961 तक ये क्या रहे थे? राष्ट्रपति रहे थे। इन्हें हम लोग बिहार का गांधी, और इनका क्या नाम है, उपनाम? देश रत्न। क्या कहते हैं? देश रत्न के नाम से भी जानते हैं। किन्हें? चलो लिखो, राजेंद्र बाबू, नोट लिखो, शॉर्ट लिखो, लिखो राजेंद्र बाबू प्रसाद लिख ले। जन्म कहाँ हुआ था इनका? जीरादेई, सिवान के जीरादेई गांव में हुआ था जन्म। ठीक है, जीरादेई में जन्म हुआ था। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जन्म हुआ था जीरादेई। जीरादेई, जीरादेई सिवान। ठीक है, मैं भी नोट बना लेता हूँ, जीरादेई सिवान में। ठीक है, जीरादेई सिवान में इनकी क्या हुई थी? राष्ट्रपति लिखो, देश, इनको देश रत्न कहा जाता है। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ा जाए। सिवान में, जीरादेई में। ठीक है, चलो। अच्छा, पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई? पटना कॉलेज 1863 में। अब पटना महिला कॉलेज, तो दो क्वेश्चन है, देखो महिला वाला बाद में माना। पटना कॉलेज बहुत पुराना है, तो पटना कॉलेज 1863 में। अब पटना महिला कॉलेज 1940 में। ठीक। पटना विश्वविद्यालय 17 में। पटना विश्वविद्यालय 17 में। पटना हाईकोर्ट 16 में। पटना हाईकोर्ट 16 में। पटना विश्वविद्यालय 17 में। और पटना जो है, पटना कॉलेज कब? 1863 में। पटना महिला कॉलेज 1940। सब एक बार लिख लो तो नोट में लिख लो, शॉर्ट में लिखे। पटना कॉलेज 1863 में। पटना कॉलेज की स्थापना 1863 में हुआ था। पटना महिला कॉलेज 1940 में हुआ था। पटना महिला कॉलेज 1940 में हुआ था। पटना हाईकोर्ट लिखो 1916 में हुआ था। अब पटना विश्वविद्यालय 1917 में हुआ था। पटना विश्वविद्यालय 1917 में हुआ था, पटना विश्वविद्यालय। ठीक है, ये सब मत भूलना, बहुत महत्वपूर्ण है। जुब्बा सहनी को जानते हो? जानते हैं जुब्बा सहनी? मुकेश सहनी का पूर्वज था। जो मुकेश सहनी का था, सन ऑफ मलाह है, नहीं कहे बिरोल, वहाँ पे जो कुशेश्वर स्थान की बिरोल में है। तो जुब्बा सहनी एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म हुआ था मुजफ्फरपुर में। तो इसलिए क्वेश्चन पूछता है कि जुब्बा सहनी जो बिहार के फ्रीडम फाइटर थे, देश के लिए मतलब आज़ादी में भाग लिए थे, कहाँ से संबंध रखते हैं? तो क्या बोलोगे? मुजफ्फरपुर से। तो क्वेश्चन लिखो, जुब्बा सहनी जो बिहार के एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे, वो कहाँ से थे? मुजफ्फरपुर, जो लीची के लिए प्रसिद्ध है। जुब्बा सहनी बिहार में बिहार के एक महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी थे। वो कहाँ से थे, मतलब बिहार के किस जिले से थे? कहाँ से? मुजफ्फरपुर। ठीक है, मुजफ्फरपुर। चलो आगे बढ़ा जाए। हाँ, आगे बढ़ा जाए जी। चलो अगला, बिहार में ध्यान रखना, बिहार किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई थी? देखो, बिहार विद्यापीठ की स्थापना
अच्छा, बहुत सारा विद्यापीठ बना था, ध्यान रखना। बहुत सारा विद्यापीठ मतलब जहाँ पढ़ाई लिखाई हुआ करता था। एक बार विद्रोह हुआ था, इसका नाम था असहयोग आंदोलन। कब हुआ था? असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से, और ये फरवरी 1922 तक चला था, है ना। महात्मा गांधी इसके मुख्य नेता थे। तो बहुत सारे विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन पूछेगा बिहार विद्यापीठ की स्थापना किस समय हुई थी? तो जब असहयोग आंदोलन चला था तब, उस समय। लिख लो एक बार, लिखिए, किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई थी? असहयोग आंदोलन 1920 के 22 के बीच में। ये असहयोग जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, उसी के टाइम पर बिहार विद्यापीठ चला था, ठीक है। बिहार विद्यापीठ कब चला था बेसिकली? कब? असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान चला था। 20 और 22 के दौरान चला था असहयोग आंदोलन, ठीक है। चले, तो मत भूलना है, नहीं भूलना है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। चले आगे बढ़ा जाए। चले, बोलो, किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था? मुजफ्फर में बम कांड भेल रहे, कौन साल हुआ था? इसमें खुदीराम बोस जो थे, उनको फांसी दे दिया गया था, समझे। ध्यान दीजिए, मुजफ्फरपुर बम कांड एग्जाम में खूब पूछता है, ध्यान दो। मुजफ्फरपुर बम कांड में क्या हुआ था? खुदीराम बोस पकड़ा गए थे। देखो, वो मारना किसी और को चाहते थे, लेकिन मर कोई और जाता है। बम फेंकते हैं, लेकिन उसमें उसमें जो है एक निर्दोष व्यक्ति और उसकी उसकी पत्नी और बच्ची मर जाती है ना। ये बम कांड हुआ था 1908 में। लिखो, मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था? 1908 में हुआ था, 1908। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में हुआ था, ठीक है। कोई दिक्कत? इसमें खुदीराम बोस को फांसी चढ़ा दिया गया था। खुदीराम बोस को हैंग कर दिया गया था, ठीक है, नहीं भूलना है। खुदीराम बोस को क्या कर दिया गया था? लटका के मार दिया गया था, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, बताइए, कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय। बेगूसराय का सांसद के छे वर्तमान में? गिरिराज सिंह। गिरी पता था? वाह, कपड़ा मंत्री है अभी गिरिराज सिंह, ठीक। गिरिराज सिंह है। कांवर, यहीं पे कांवर झील, कौन झील छे? बिहार का पहला रामसर साइट यहीं पर है। मतलब रामसर साइट बिहार में बहुत सारा है, तो इसमें पहला रामसर साइट कौन छे? लिख लो, लिखे, कांवर झील। आगे लिखो बेगूसराय में। कांवर झील कहाँ पे है? बेगूसराय में, मत भूलना। चलिए, कोई दिक्कत? चलो, रोहतास के बारे में कुछ कुछ फैक्ट समझाते। देखो, रोहतास के बारे में बहुत एग्जाम्पल में पूछेगा। अभी बताएंगे 3 फैक्ट, बताओ अभी क्या क्या पढ़ाए थे, बताइए। सबसे पढ़ा लिखा जिला रोहतास, नहर द्वारा सिंचाई, धान गेहूं में, ठीक है। और नहीं पता? देखिए, यहाँ पर एक चीज़ भूल गए, शेर ससुरी का मकबरा भी यहीं पे सासाराम में। अच्छा, रोहतास का मुख्यालय कहाँ पे है? सासाराम में। क्वेश्चन लिख लो, रोहतास का हेडक्वार्टर मुख्यालय सासाराम में है। देखो, तो रोहतास का मुख्यालय कहाँ पे है? यहीं पे एक मकबरा है, शेर ससुरी का मकबरा। का मकबरा अच्छे। अच्छा, ये जो है यहीं पर ध्यान रखना, रोहतासगढ़ किला भी है। रोहतास में किस है? रोहतास में ही रोहतासगढ़ किला है, ठीक है। क्या है? रोहतासगढ़ किला।